और मैं करके बता दूंगा, तुम समझते क्या हो? हैं? तो वो आचार्य कह रहे कि अब बोलो किसकी माने, और तुम किसकी मानेगा, उस अज्ञानी जगत की कि सर्वज्ञ भगवान की? माने सर्वज्ञ भगवान को सामने रखकर वो बात करते हैं। हमारी हिम्मत नहीं है तुमसे भिड़ने की, तो वे भगवान को भिड़ाते हैं। यानी हम कह रहे हैं कि ये अलग अलग है, तुम्हारे नहीं है, तुम इसके करता नहीं हो, और तुम कह रहे हो करता हूं, तो ये मामला बराबरी का हो जाता है जगत की दृष्टि में कि कौन सही कहता है। ये कहता है कि ये कहते हैं, मालूम नहीं आया क्या करें, क्यों? तब वो कहते भैया ये हम कहाँ कह रहे, ये तो सर्वज्ञ भगवान की बात है और वो हमने यहाँ कही है, और ये तेरी अपनी बात है, तो तेरा सीधा जोड़ तो सर्वज्ञ भगवान से हो रहा है। दोनों में कितना फर्क है। भगवान महावीर के 25वें निर्वाण वर्ष में ये जो है राजगिरी क्षेत्र, वहाँ एक भगवान महावीर के 25वें निर्वाण वर्ष में एक सेमिनार हुआ था, तो उसे मुझे भी आमंत्रित था। तो मैंने उसमें अनेकांत शादवाद सब्जेक्ट पे अपना व्याख्यान दिया था, लेख लिख के प्रस्तुत किया था, जो मेरी किताबों में भी छपा है। तो वहाँ जब मैंने बोला तो एक श्वेतांबरों के बहुत बड़े पंडित थे, अभी स्वर्गवास हो गया, उनका नाम था नथमल टांटिया, आप लोगों ने नाम सुना हो तो एकदम गुस्से में खड़े होके बोले, चाहे जो आता है, जो कुछ आता है मन में बोलता रहता है, समझ में नहीं आता। ऐसे एकदम झुंझला के ऐसे बोलो जैसे अपन ने जैन धर्म को बड़ी गालियां दे दी हों। और बोले कि फिर उन्होंने अपना शुरू किया, जहाँ तक मैं समझता हूँ ये अनेकांत का अर्थ ये होना चाहिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ, जहाँ तक ऐसे बोले जो कुछ ही बोले। तो मैं खड़ा हो गया कि मैं इसका जवाब दूंगा, अधिकार होता है जवाब देने को उसको। DS कोठारी उस सभा के अध्यक्ष थे। DS कोठारी का नाम सुना? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष, सबसे बड़े वैज्ञानिक हिंदुस्तान के। वो उसके अध्यक्ष थे। तो उन्होंने कहा अब झगड़ा हुआ ये, तो उन्होंने कहा मेरे से कि डॉक्टर साहब आप बैठो शांति से, मैं आपको उत्तर देने का मौका अवश्य दूंगा, लेकिन थोड़ा मामला ठंडा हो जाने दो। बैठ गया मैं, उन्होंने भी बैठा दिया। फिर 2-3 वक्ता बोलने के बाद अब बोले डॉक्टर साहब आप अब दो जवाब। मैं किस लिए आपको ये बात कह रहा हूँ कि मैंने वहाँ एक ही बात कही थी कि मैं सारे सदन से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि टांटिया जी तो ये कह रहे कि जहाँ तक वे समझते हैं, और अनेकांत ऐसा होना चाहिए, उन्हें भी पक्का भरोसा नहीं है कैसा है, और जहाँ तक उनकी समझ है वो उसके हिसाब से बोल रहे, और मैं अपनी समझ से नहीं बोल रहा हूँ, मैं सर्वज्ञ भगवान की वाणी में आगम में जो आया है उसकी तरफ से बोल रहा हूँ। और मैं जहाँ तक नहीं समझता हूँ, जिस विषयों में मैं जहाँ तक समझता हूँ उनको बोलता ही नहीं हूँ, जिसको मैं पूरी दृढ़ता के साथ मेरा निर्णय होता है उसी बात को मैं कहता हूँ। इसलिए सारे सदन से निवेदन है कि मेरी बात इस रूप में सुनी जाए कि मेरी नहीं है, सब बन्नुनान दर्शम, सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में झलकी हुई बात है। अब आप डिसीजन करो। क्यों? ये बिल्कुल ऐसा ही केस है ना, क्योंकि आचार्य अपनी तरह से समझा रहे थे तो तुम्हें समझ में नहीं आ रही थी, कहीं ऐसा हुआ तो कहीं ऐसा हुआ तो। कि भाई आचार्य कुंद देव कहते हैं, बात तो सच्ची है, कुंद देव कहते हैं, लेकिन वे भी तो क्षयोपम ज्ञान वाले ही है ना। क्यों अभिनंदन जी? हैं? वे भी तो क्षयोपम ज्ञान वाले ही है ना। तब वो ये कहते हैं कि ये बात छायक ज्ञान वालों की है, भले ही क्षयोपम ज्ञान वाले कह रहे हो। कौन? क्या? और हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, आत्मा का कल्याण करना हो तो ये करना चाहिए, संस्कृत सीखना चाहिए, प्राकृत सीखना चाहिए। क्यों? और अपना सम्मत शेखर हर कीमत पे अपने को बचाना चाहिए, जान की बाजी लगा करके भी। कि सर्वज्ञ भगवान कहते हैं कि कोई कुछ नहीं कर सकता एक परमाणु मात्र भी। कि ये तो आपकी बात ठीक है, हम भी मानते हैं, हमने भी समय सार पढ़ा है, लेकिन करना चाहिए, ये बात भी सच्ची है। हाँ, तो शास्त्र में लिखी बता देंगे सच्ची है।
क्यों कि लिखी होगी, लेकिन सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में तो ये आया कि एक एक परमाणु स्वतंत्र है, ना, प्रत्येक कण स्वाधीन है। जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन, जन नहीं, गांधी जी तो ये कहते थे प्रत्येक जन स्वाधीन होना चाहिए, है नहीं, जनता के हर आदमी को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। अभी मिल तो गई, लेकिन गांव-गांव तो अंतिम व्यक्ति तक स्वतंत्रता नहीं पहुंची। क्यों? लेकिन जैन दर्शन क्या कहता है? मिलना चाहिए नहीं, चाहिए माहिए की बातें नहीं है। प्रत्येक जन स्वतंत्र है, अकेला जन नहीं, माने पुद्गल का परमाणु भी स्वतंत्र है। और अभी गुरुदेव के वचन में आया था ना कि उसमें उतना ही अनंत गुण हैं जितना तुम्हारे जीव में है। क्या? जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, करता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। तो ये बात कह रहे तेरी मानेगा सर्वज्ञ की। मैं कहता हूं कि छाती पे हाथ धर दे देखें, कहने के हम जैनी हैं, लेकिन अस्तित्व में हमारे हृदय में कर्तावाद, ईश्वर कर्तावाद और आत्मकर्तावाद दोनों ही घुसे हुए हैं। आत्म मैंने किया, ये जोम में आता ना तो मैंने किया, और फिर जब दो चार डंडे पड़ जाते हैं और कुछ होता नहीं है, अब क्या करूं, भगवान की मर्जी ऐसी थी। मैंने बस तेरी तो मर्जी बहुत अच्छा करने की थी और भगवान की मर्जी बिगाड़ने की थी। मैंने तो पूरी ताकत लगा से उन्हें बचाने की कोशिश की, बच गए तो मैंने बचाया, और मर गए तो भगवान की मर्जी ऐसी, मारने का काम भगवान का। क्यों? ते सब्बन्नुणान दिट्ठो, सर्वज्ञ के ज्ञान में तो ये झलका है कि जीवो उपयोग लक्षणों नित्यम, कि जीव तो हमेशा ही उपयोग लक्षण वाला है। निगोद में राग लक्षण वाला हो और सिद्ध दशा में उपयोग लक्षण वाला हो, ऐसा नहीं है। निगोदिया लेके मोक्ष तक प्रत्येक जीव उपयोग लक्षण से पहचाना जाता है। एक बात मैं फिर याद दिलाना चाहता हूँ, शुरू के दिन भी मैंने कहा था और प्रश्न भी फिर मेरे सामने ऐसा आया था कि भैया कि इसमें लिखा ना कि ज्ञानी आत्मा कैसे पहचाना जाता है, लिखा कि नहीं लिखा, और अज्ञानी कैसे पहचाना जाता है। अरे मेरे घर की बात तो नहीं, ये हेडिंग बनाया अमृतचंद ने और उत्तर दिया कुंद कुंद ने कि ये पुद्गल द्रव्य मेरा है, मैं इसका करता हूँ, मैं इसका स्वामी हूँ, मैं इसका भोक्ता हूँ, ऐसा मान्यता से अज्ञानी पहचाने जाते हैं। क्यों? और ये मैं इनका नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ इनका ज्ञाता हूँ, इनका अपना नहीं, ऐसे लक्षण से ज्ञानी पहचाने जाते हैं। और हमें आप कैसे मालूम पड़े? और उनसे पूछो, मेरे से क्यों पूछते हो? वे कह रहे कि पहचानने का तरीका ही है। क्या योगी समझे ना? ये तो मजा नहीं आया, ये तो पूरा मजा नहीं आया, तो उनसे पूछो। ये तो सब्बन्नुणान दिट्ठो, ये लिखा, इसलिए कह रहे आचार्य। यही प्रश्न उठा था कि इससे भी तो हम एक कैसे जाने कि ये ऐसा मानता है कि मैं पुद्गल देव का करता हूँ, वो ये नहीं मानते। हमें तो दोनों ही एक से दिख रहे और दोनों ही एक से बोलते दिख रहे। अब एक वो अंदर में ये जानता है कि ये मैं नहीं हूँ, ये तो व्यवहार से कहा जाता है, व्यवहार की भाषा ऐसी है और व्यवहारियों से व्यवहार करना है, बातचीत करनी है तो ऐसे ही बोलना पड़ेगा, है ना? ये जाने और दूसरा नहीं जानता। अब हम कैसे जाने? तब मुझे क्या पता, उनसे पूछो कैसे जाने। किस लक्षण से हमें पहचाने? देखो यही तो हमारी प्रॉब्लम है कि कई मूर्ख ज्ञानी बन जाते हैं क्योंकि वो लक्षण इतना स्पष्ट नहीं है कि हम विद प्रूफ ऐसा सामने हाथ पर रखे हुए गदेली जैसा रख दे में। ख्याल में ना? और बहुत से ज्ञानियों को हम अज्ञानी घोषित कर देते हैं। अब उनकी समस्या ये है, अब आचार्य कहते भैया ये ज्ञानी है कि नहीं है, ये लक्षण
हम तुम्हें उसकी पहचान का चिन्ह इनके ज्ञानी अज्ञानी पने की जानने के लिए नहीं बता रहे, तुम ज्ञानी हो कि नहीं अज्ञानी हो इसके लिए बता रहे। तुम अपने हृदय में तो अपना नाप लो ना कि तुम्हारे अंदर में क्या है। दूसरे के बारे में कदाचित थोड़ा गलत निर्णय भी हो जाएगा तो तुम्हारा संबंध से मिथ्या दर्शन से कोई संबंध नहीं है। गोमटसार में गाथा है, अजान मानो गुरु नियोगाद, है कि नहीं है? लेकिन तुम अपने बारे में तो हम ये जो हमने तो पहचान का चिन्ह बताया कि ये ज्ञानी है अज्ञानी है, ये कैसे जाने? तो हम कहते ए अरे ये नहीं ये इस जगत के ये ज्ञानी है कि अज्ञानी है, हम यदि ये जान लेंगे तो हमें समाधान हो जाएगा कि नहीं? हमें उदाहरण देना नहीं चाहता हूं लेकिन इसे काल्पनिक देता हूं। क्यों कि मैं ये मान लूँ कि पंडित रतनचंद ज्ञानी है तो मुझे समाधान हो जाएगा कि नहीं? पंडित रतनचंद श्रद्धानम सम्मान दर्शनम है क्या? तो रतनचंद नहीं तो हुकुमचंद क्यों नहीं है? फिर स्वामी जी क्यों नहीं हो? फलाने जी क्यों नहीं? ढिकाने जी क्यों नहीं? आता ना अपना उसमें सर्वज्ञ कपलो यदि सर्वज्ञो, वचन मात्र से कैसे मान है? तो वो कहते हैं कि ये है ऐसा जान लो तो भी तुम संबंध होने वाला नहीं है, और ये नहीं है ऐसा जान लो तो भी संबंध होने वाला नहीं है। लेकिन तुम अपना जानो ना कि तुम्हारा एकत्व किस में है, अंदर से निकालो श्रद्धा के लेवल पर जाकर। श्रद्धा के लेवल पर दूसरे पहुंचे चाहे ना पहुंचे, लेकिन तुम तो अपने श्रद्धा के लेवल पर पहुंच सकते हो। क्यों? किसने कितने पाप किए दूसरा जाने चाहे न जाने, लेकिन जिसने किए वो तो जानता है कि नहीं? ऐसे तो बहुत बड़ी बात है सम्मान दर्शन की, लेकिन तू छोटी सी बात कर ले कि यहाँ ये बैठे जितने लोग हैं उनके में बीच बीच में खोटे भाव, हिंसा के, झूठ के, चोरी के किन किन को आए हैं? बढ़िया घड़ी देख के चुराने का भाव किसको आया? किसी माँ बहन को देखकर खोटा भाव किसको आया? क्यों? ये जान सकते हो तुम? बताओ इसके जानने का पहचान है कोई ऐसा कैमरा है? क्यों अभिनंदन जी है? नहीं है ना? तो तुम पाप नहीं जान सकते भले आदमी दूसरे का, समझ कैसे जानोगे? आप समझे? और अब हमारे मन में आगे आके घड़ी चुरा ले तो हम जान सकते कि नहीं? तो हम अपने को ज्यादा जान सकते हैं कि दूसरे को? ख्याल में है कि नहीं है? तो तुम अपने को जान सकता है तो अपने को जानने की कोशिश क्यों नहीं करता है? तुम अपने पाप को जान सकता है, अपने पुण्य को जान सकता है, तो अपने धर्म को क्यों नहीं जान सकता? और उसके लिए हम तेरे को लक्षण बता रहे हैं। कौन सा? उपयोग लक्षणों सब्बन्नुनानि दिठो जीवो उपयोग लक्षणो नित्यम कहे सो पुग्गल दब्बी भूदो जीवत मागदम इधरम। वो पुद्गल द्रव्य कैसे हो सकता है? आचार्य को आश्चर्य होता है। तो कहता हम तो नहीं मानते पुद्गल द्रव्य के, हम तो जीव ही मानते हैं। कि जीव ही मानते हो तो फिर एक कैसे कह सकते हो कि जब रहा है? देखो आगे लिखा यदि सो पुग्गल दब्बो भीदो, यदि पुद्गल द्रव्य रूप है वो जीवत मागदम इधरम तो सक्को बत्तम जे मध्यमणम पौगलम दब्बम। तुम इस पुद्गल द्रव्य रूप हो जाओ तो तुम कह सकते हो कि ये पुद्गल द्रव्य मेरा है। ठीक है, जो जिस रूप होता है वही उसका होता है, ये नियम है। गुरुदेव तो इसका ऐसा विचित्र उदाहरण देते थे कि अपन देंगे तो थोड़ा संकोच होगा। वो कहते थे कि तुझे यदि भैंस का पति बनना है तो पाड़ा बनना होगा। कहते थे आता ना प्रवचन में, क्योंकि भैंस का पति तो पाड़ा होता है। अब तुम तो भैंस का पति है, 100 गायों का पति है, और इतने घोड़ियों का पति है, और इतने मकान का पति है, कितने लखपति है, करोड़पति है,
कितनों का पति है तू? अरे तू तो वास्तव में अनंत पति है, क्योंकि अनंत पदार्थों का किसका है मानता है अपने को है, और कुछ का बनना है, भूतकाल कुछ भविष्यकाल है, और कुछ का था। तो वो ये कहते हैं कि तू जब बन सकता है। हिंदी साहित्य में एक कहानी है जो सर्वश्रेष्ठ कहानी आज तक मानी जाती है, आज तक की लिखी गई कहानियों में सर्वश्रेष्ठ कहानी मानी जाती है, और उसके लेखक ने सिर्फ 3 कहानियां लिखी और 2 कहानियों का कोई नाम भी नहीं जानता। एक कहानी है, उसका नाम था उसने कहा था। समझे ना? और उसका पहला पेज पढ़ो तो उसने एक चित्र खींचा है अमृतसर के बाजार की गलियों का, गलियों में जो बाजार होते उसका एक चित्र खींचा है। कब का? आज से 100 वर्ष पुराना। दवाई का वो आदमी था चंद्रधर गुलेरी शर्मा, उसका नाम था, इसने लिखी थी वो कहानी। जयपुर का था वो, कहते हैं। तो उसने अमृतसर के बाजार का चित्र खींचा है। वो कहता है कि आप सड़क पे जा रहे होगे, आपसे कहता है, तो वहां तांगे वाले चिल्ला चिल्ला कर आपसे कह रहे होंगे, हे पुत्ता का प्यारिया, मैंने तू अपने पुत्रों को प्यारा है तो हट जा, नहीं तो मर जाएगा। ऐसा। और फिर अंत में इसमें लिखा उसने कि घोड़े की नानी से अपना निकट का संपर्क स्थापित करते हुए। अरे वो कहता है ना, अबे घोड़ा उसको माँ बहन की गालियां देता है, क्या समझ गए ना? तो वो कहते हैं कि वो उसकी नानी से अपना संपर्क स्थापित कर रहा, रिश्तेदारी बता रहा है, डंके की चोट। वो शब्द नहीं बोलना चाहता, वो गाली। जैसा आप है ना, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली पे हैं गालियां देते हैं ना, तो वो कहते हैं कि ये घोड़े के नानी से निकट का संपर्क स्थापित करते हुए ऐसे तांगे वाले मिल जाएंगे कि बच जा पुत्ता प्यारिये, बच्चा, ऐसा करते करते एक उसने चित्र खींचा है ना। ऐसे चतुरसेन शास्त्री ने एक चित्र खींचा है दिल्ली की गलियों का, पढ़ा देखा कभी? ये जो ककड़ी आती है ना, खीरे पतली पतली पतली, तो कि खीरे बेचने वाले चिल्ला चिल्ला कर जहां कह रहे थे, क्या कह रहे थे कि मजनू की पसलियां, लैला की उंगलियां। कितनी कैसी कैसी उपमा है। तो ये कहते तुम दिन ना रात इस पुद्गल द्रव्य के स्वामी बनकर अपना संबंध पुद्गल द्रव्य से स्थापित कर रहे हो। अब वो ये कहते हैं कि ये तुम पुद्गल द्रव्य के स्वामी तब बन सकते हो कि तुम पुद्गल द्रव्य बनो। बोलो, तुम बनने को तैयार हो? गधा को माँ बहन गालियां की देने के लिए गधा बनना पड़ेगा, समझ नहीं ना? तो देखो लिखा देखो, और यदि तुम पुद्गल द्रव्य नहीं हो सकते हो, हम तो नहीं होएंगे, तो सक्को बत्तुमजे मध्यमम पौदगलम दब्बम, फिर तुम ये कैसे कह सकते हो कि मैं पुद्गल द्रव्य हूं या मेरा पुद्गल द्रव्य है? ये हिंदी में भी है लगा, अज्ञान मोहित मति बहुविध भाव से संयुक्त जीव अबद्ध एवं बद्ध पुद्गल द्रव्य को अपना कहें, है ना। सर्वज्ञ ने देखा सदा उपयोग लक्षण जीव यह पुद्गल मयी हो किस तरह तू अपना कहे। अब अंतिम गाथा, जीव मय पुद्गल तथा पुद्गल मयी हो जीव, जब ये मेरे पुद्गल द्रव्य हैं यह कहा जा सकता है। तब ये दो तरह की बात आई कि तू ये कहेगा एक किताब मेरी है, तो या तो तुझे किताब बनना पड़ेगा या किताब को पंडित हुकुमचंद बनना पड़ेगा। क्या जीव पुद्गलमयी हो या पुद्गल जीवमयी हो, तब तुम कह सकते हो कि पुद्गल द्रव्य मैं हूँ, पुद्गल द्रव्य मेरा है और मैं इसका करता हूँ, मैं इसका भोगता हूँ। नहीं, बात तो यही सच्ची है? लेकिन आखिर संपत्ति का तो बंटवारा करना ही पड़ेगा ना।
भगवान ने सब देव भी करके गए थे ना। बाहुबली को पोधनपुर का राज दे के गए थे, क्यों? और भरत का अयोध्या का क्यों दे गए थे? उन्हें क्या अधिकार था देने का? उनका था क्या? उनका नहीं था, तेरा था, अपने ही दे गए थे ना। अरे क्या है, ना उनका था, ना भरत का था, ना बाहुबली का था। लोग बोलते हैं ना कि बाहुबली को केवल ज्ञान नहीं हो रहा था, कि क्यों नहीं हो रहा था, कि उनको एक विकल्प था कि मैं भरत की भूमि पर खड़ा हूं, क्यों? और फिर बाहुबली भरत चक्रवर्ती को मालूम पड़ा, देवों ने, इंद्र ने आके कहा, क्यों? कि इसलिए उन्हें केवल ज्ञान नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा था मैं कह देता हूँ कि मेरा नहीं है, आपका ही है, हैं? और वे गए और उन्होंने कहा, हे भगवान बाहुबली मुनिराज, आप ऐसा विकल्प क्यों करते हो कि ये 6 खंड मेरे हैं, ये 6 खंड तो आपके ही हैं। क्यों? क्योंकि 3 प्रकार के युद्ध में आप ही जीते थे। ये तो आप छोड़ के चले गए, तो मैं तो संभाल रहा हूं आपका मुनीम बन के। ये सुनते केवल ज्ञान हो गया। कितना सस्ता केवल ज्ञान है। अब मैं इसके बारे में कुछ कहूंगा तो मेरे आगम में लिखा है, जवाब देना पड़ेगा, क्या कहूंगा? तुम्हें हिम्मत हो तो समझ जाओ। ये बोलो जो 6वें 7वें गुणस्थान की भूमिका में झूल रहे थे और जिन्हें इसी भव में नहीं, इसी वर्ष केवल ज्ञान होने वाला था, अथवा क्षण भर बाद केवल ज्ञान हो गया ना, ऐसे बाहुबली मुनिराज के चित्त में ऐसा भी विकल्प रह सकता है कि ये भरत की भूमि है, ये जमीन किसी की नहीं होती, आज तक हुई नहीं है ही नहीं, क्यों? और ये सुनते ही कि मेरी है, क्यों? अरे वाह, ये तो है, करेंगे भी तो बच्चा दृष्टि हो गए पक्के। क्यों? अब लोग मानते हैं हाँ साहब ऐसा कही उनने और उनको हो गया और बराबर हो गया, और मान के शिखर पे चढ़े थे। ऐसा भी कहता है, ऐसा कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। उनके लिए जिनके अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान होने वाला, उनके लिए हम ऐसी बातें करते हैं। जब बनारसी दास जी का स्वर्गवास होने लगा ना, तो उनकी जबान रुक गई थी, हैं? जरा बीमारी होती है ज़्यादा तो जबान रुक जाती है, क्यों अन्ना जी? थोड़ी बीमारी होती है तब भी रुकने लगती है ना। अभी साक्षात भोगी है ना ये। तो लोग इकट्ठे हो गए और वजह से शांत पड़े थे, तो कहते देखो इतनी बीमारी है, इतने हो गए, बिल्कुल सूख के कांटा हो गए, अब न मालूम इनका मन काहे में अटका है, इसलिए ये मरते नहीं है। ये समझते मन कहीं अटक जाए तो मरते नहीं है, कि बेटा अमेरिका से आ जाए तो उसकी शक्ल देख लूँ, हैं? तो उन्हें मन अटका रहता है और वो आया सामने और क्यों हो जा रहा है ऐसा। तो सब ऐसे बैठे बैठे बातें कर रहे थे और वे सुन तो रहे थे लेकिन बोल नहीं सकते थे, तो अपने चेतन में थे। थोड़ा सा उपयोग उनके बाहर गया तो उनकी बातें सुनी तो उनका चित्त में थोड़ी गड़बड़ी हुई और उन्होंने एक कागज मंगाया, पेन मंगाया और लिखा, ज्ञान कुतक का हाथ मारे अरि मोहना, चले बनारसी दास फिर नहीं आवेना। कहते बनारसी दास जी कहते ज्ञान रूपी कुल्हाड़ा लेकर मैंने मोहिनी भी कर्म का नाश कर दिया है, इसलिए अब हम जा रहे हैं इस संसार से और हमें इस संसार में दोबारा नहीं आना है। कहते हम कितना महान थे, कितने महान थे। अरे महान थे, महानता से उतर के नीचे आए, क्यों? सुनी उनकी बातें, कैसे सुनी? उपयोग बाहर नहीं जाता तो बातें कैसे सुनते? अब इस लेवल तक सुनी, प्रभावित हो गए कि जवाब देने का भाव आया। जिंदगी भर बहुत जवाब दिए थे ना, हम तो ईंट का पत्थर से जवाब देना जानते हैं ना, अब अभी जवाब देने का भाव आया। अरे ये बात उनकी महानता में से नीचे उतरने की सिद्ध करती है, क्यों? अरे उनके ज्ञान में आने की जरूरत ही थी और आ गई थी तो गे बना करके क्यों नहीं छोड़ दिया?
आगे उसे लंबाया क्यों? समाधि काय का नाम है, मैं आपसे पूछता हूं। मैं तो लोगों से कहता हूं कि मेरी हालत ऐसी हो जाए तो मुझे किसी का उपदेश नहीं सुनना है। जिंदगी भर तो मैं सुनाऊं आपको, और फिर सब मिल मिला के आप मुझे सुनाओ, मुझे नहीं पसंद नहीं है। कुछ नहीं सुनाना, मुझे अकेला छोड़ देना। कि नमोकार मंत्र तो सुनाए कि नहीं सुनाना, भक्तांबर सुनाए कि नहीं सुनाना। क्यों? कि अरहंतों को याद कराओगे, तुम आदिनाथ को याद कराओगे, मुझे उन्हें करना ही नहीं है। मुझे तो उनने जो अपना त्रिकाली भगवान आत्मा है उसे ही याद करना है। तुम जो बोलोगे मुझे डिस्टर्ब करोगे। क्या? कितने कितने लोग हैं, हम जाते हैं बेहोश, बेहोश पड़े हैं। मैं हुकुमचंद, पहचाना? झटकोड़ दिया बेचारे को। तुम्हें बिना पहचाने बिना उनका मोक्ष नहीं रुका है कि मेरी हाजी तो लग जाए। तुम्हें अपनी पड़ी है, उनकी नहीं पड़ी है। उन्हें काय को डिस्टर्ब करते हो? बीमार आदमी है, न मालूम कितनी, इतना हिलाने से उन्हें कितनी तकलीफ होती होगी। ऐसा हाथ जरा हिलाओ तो उन्हें तकलीफ होती है ना कभी कभी, और वैसे में तुमने झटकोड़ दिया उसे। ये हमारी साता देखने आए हैं कि हमारी साता देखने आए हैं कि आगे सब बैठ के रोने लगेंगे। क्यों? खिलाने लगे कि समझाने लगे, चुपचाप बैठ ही नहीं सकते। कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी बिल में लिख रहा हूं, समझ लो अभी ये बिल ही है ना। सबसे कह रहा हूं मुझे किसी के उपदेश की जरूरत नहीं है, कोई मुझे को समझाना नहीं। जो मैंने सारी जिंदगी समझा है और उस वक्त मेरे ज्ञान में वो नहीं रहेगा तो किस काम का ये? तुम्हारे लिए समझाया, तुम्हारे लिए जनमानी का स्वाध्याय किया।